सफाई कर्मचारियों के राज्यव्यापी प्रलंबित मांगों को निराकरण कर लागू कर कार्यान्वित करने हेतु जयसिंह कछवा जी के नेतृत्व में तो यहाँ पे धरना संविधान चौक के ऊपर एकत्रित हुए हैं देखिए बाबा साहब के सानिध्य में। मुख्य रूप से जो सफाई कर्मचारियों के जो प्रश्न है, जो राज्यव्यापी प्रश्न है, वो प्रश्न आज भी सरकार दरबार में प्रलंबित है और वो प्रश्नों का हम निराकरण चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने जो 2019 में 7 मार्च की जो बैठक रामगिरी नागपुर में ली थी, उस बैठक की अमलबजानी होना चाहिए और उस अमलबजानी के मातहत हमारे जो भी प्रश्न है उस मिनट्स के अंदर उपलब्ध है। चाहे वो हमारा सफाई कामगार कल्याण मंडल का मुद्दा हो, चाहे वो हमारा आर्थिक विकास महामंडल का मुद्दा हो, चाहे वो नई नौकर भर्ती का मुद्दा हो, चाहे वो सफाई पेशे से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम समाप्त करने का मुद्दा हो, चाहे वो श्रम साफल्य योजना के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र के तमाम सफाई कामगारों को मकान देने की बात हो, और जो सफाई कर्मचारी वर्षों से जो शासकीय वसाहत में रहते हैं वो सारे वसाहत में उनकी खुद की मालकी हक का उनको पट्टा देने की बात हो। ऐसे अनेक प्रश्नों के ऊपर सब इस पर चर्चा हुई थी। उस चर्चा के फलस्वरूप मुख्यमंत्री जी ने जो 2019 में जो घोषणा की थी, वो तमाम घोषणाओं की अमलबजानी होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आज हमारा समाज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, उस परिस्थिति ऐसी है कि आज भी ये समाज रोज़गार से वंचित है, स्वयं रोज़गार से भी वंचित है। तो सरकार ने ये समाज को स्वयं रोज़गार की ओर लाने के लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए और शिक्षा का जो प्रसार है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रिसर्च अनुसंधान केंद्र बाल्टी के माध्यम से ये समाज को विशेष प्रकार से प्राधान्य देते हुए ये समाज के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहिए, यज़दा में भेजना चाहिए, बाल्टी के माध्यम से दिल्ली में भेजना चाहिए, ताकि ये समाज के बच्चे भी आगे जाके एक शिक्षित वर्ग के रूप में परिवर्तित हो और अपने समाज का नाम रोशन करें और राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़े। साथ ही हम माननीय देवेंद्र जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने सफाई कामगारों के प्रश्नों के लिए माननीय महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन किया और हमारे सम्मानीय साथी श्री सतीश जी डागोर को उन्हें महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बनाया। उनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र के अंदर सफाई कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। और हमने उनसे भी निवेदन किया है कि एक बार मुख्यमंत्री महोदय के साथ में सभी विषय को लेके सर्वसमावेशक बैठक अगर मुंबई में होती है तो निश्चित रूप से जो प्रश्न कई वर्षों से पेंडिंग है, उन प्रश्नों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। डागोर जी यहाँ पे बहुत सी बैठकें ली है। इसके पहले रवि भवन में उनका ऑफिस है, बहुत सी बैठकें ली है। वहाँ पे उनका कहना था कि हम हर मुद्दे पर बात चालू है। तो क्या लगता है आपको, फिर भी प्रशासन नहीं सुन रहा, कहीं ऐसा दबाव में क्या? नहीं, आयोग के माध्यम से जो भी उनके तरफ से कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई कर रहे हैं। आयोग का प्रश्न ये है कि जो राज्य सरकार ने जो समय समय पे आदेश निर्गमित किए, चाहे वो 24 फरवरी 2023 का GR हो या 13 अक्टूबर 2024 का GR हो, 1/10/2003 का GR हो, ये सारे GR की अमलबजानी करने का दायित्व आयोग के ऊपर। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के जो दैनंदिन प्रश्न है यानी पॉलिसी के प्रश्न है, जैसा सफाई कर्मचारियों को ड्रेस मिलना चाहिए, सफाई कर्मचारियों को पूरा साहित्य मिलना चाहिए, सफाई कामगारों को छुट्टी मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारियों को किमान वेतन कायदे के हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ों की अमलबजानी करने में सम्माननीय आयोग के अध्यक्ष महोदय की भूमिका है। ये अभी जो कंपनीज आई हुई है, जैसे देखा जाता नागपुर महानगर पालिका में साफ सफाई के लिए जो कंपनियां आई है, जिन्होंने प्राइवेट लड़कों को रखा है, तो कहीं ना कहीं अपने समाज का कहीं शोषण हो रहा है, ऐसा लगता है कि अपने को? नहीं, ये तो बिल्कुल शोषण है। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई सफाई का काम जो है ये 12 माही स्वरूप का काम है, जिसका नेचर ऑफ वर्क रेगुलर है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो इसका नेचर ऑफ वर्क रेगुलर होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाके ये समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, और ठेकेदार के माध्यम से उसको किमान वेतन कायदा तो मिलता ही नहीं है। 8,000 9,000 के अंदर वो कर्मचारी का शोषण हो रहा है। और अगर उनकी ATM कार्ड भी ठेकेदार के पास रहती है, उनको साहित्य नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हम संगठन के माध्यम से कड़ा विरोध करते हैं और हमारे डिमांड के अंदर स्पष्ट पहला मुद्दा है
कि सफाई के काम से ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो चाहिए। तो कछवा जी का इसके लिए क्या एक पहल रहेंगी आगे चलकर? आगे चल के तो अभी हमारी रूपरेखा है, अभी इसके बाद और आंदोलन के टप्पे हैं और अभी कई काम बंद आंदोलन भी हो सकता है पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि जब तक के बच्चा रोएगा नहीं तब तक के माँ दूध भी नहीं पिलाती है। उसी प्रकार जब तक के पूरे महाराष्ट्र के अंदर सरकार के समक्ष ये समाज खड़ा नहीं होगा तब तक के सरकार भी हमारे प्रश्नों को नज़रअंदाज करेंगी। हम तो प्रयास कर रहे हैं और हम हमेशा करते रहेंगे। देवेंद्र जी ये समाज के प्रश्नों के प्रति गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब देवेंद्र जी का आभार मानते हैं, उन्होंने आयोग बनाया, आज नागपुर में 400-500 मकान बन रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी सफाई कामगारों के अनेक प्रश्न हैं जो शासन दरबार में प्रलंबित है। वो प्रश्नों का भी निराकरण की अपेक्षा हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं। तो आज ये आंदोलन के माध्यम से किसी को निवेदन वगैरह दिया जाने वाला है या? आज ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन पूरे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, महाराष्ट्र के हर जिले के अंदर हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है और ऑल ओवर इंडिया में होने के बाद ये महाराष्ट्र के शाखा की तरफ से ये आंदोलन हो रहा है। तो इसका नोटिस हमने ऑलरेडी 6 मार्च 2026 को हमने राज्य सरकार को दे चुके थे, 1 महीने पहले नोटिस दिए थे और आज उसका प्रतिक्रिया है। तो हम ये निवेदन आज यहाँ से माननीय जिलाधिकारी महोदय, नए जिलाधिकारी महोदय ज्वाइन हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा निवेदन आज हम उनको दो आशीर्वाद देने के लिए बोलेंगे उनको कि भाई आप भी अपना आशीर्वाद इन सफाई कामगारों को दीजिए। तो अपने सफाई मजदूर भाइयों के लिए, बहनों के लिए क्या एक संदेश रहेगा आपके तरफ से? हमारे तरफ से सभी सफाई कामगार भाई और बहनों के लिए यही संदेश है कि भाई अपनी शक्ति को संगठित करो। बाबा साहब ने जो कहा है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये जो जीवन का जो मूल मंत्र है, इसी मूल मंत्र के आधार के ऊपर ही हमारे सबका भविष्य निर्भर है। और अगर हम आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और आने वाले समय में हम अपने बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमारे इस नागपुर नगरी सहित पूरे महाराष्ट्र के सफाई कर्मचारी को कहीं ना कहीं एक सूत्र में आना पड़ेगा। सफाई मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सफाई मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारियों की फौलादी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। काक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कछवा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ठाकुर जी, आप अपन आज संविधान चौक में आए हैं, क्या बताएंगे किस लिए अपन ने आज नारे निदर्शन कर रहे हैं? 16 मार्च 2026 को सफाई कर्मचारी मेहतर समाज से संबंधित जो मांगे हैं, उस मांग का मेमोरेंडम 16/3/2026 को शासन में हम लोगों ने दिया है। उसी मांगों को लेके आज यहाँ और महाराष्ट्र के अनेकों शहरों में ये प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि सफाई कर्मचारियों के जो पद है वो पिछले कुछ वर्षों में समाप्त किए गए हैं। पद समाप्त हो जाने से ठेकेदारों को आसानी से साफ सफाई का काम कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जा रहा है। एनएमसी में हो, महामंडलों में हो और अनेक जगह पे शुरुआती साफ सफाई का काम ठेके पे आज पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों से चालू है। अब बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसके कारण स्थायी नौकरी समाज को मिलना मुश्किल हो रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्थिक विकास महामंडल का मांग, उसको पुनर्जीवित किया जाए। आर्थिक विकास महामंडल बना हुआ है, आर्थिक विकास महामंडल वित्त निगम बना हुआ है, लेकिन वित्त निगम कर्ज नहीं मिल रहा। वो भी हमारी एक मांग थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर
सेल्फ आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाकर दिया जाए, ये भी मांग हमारी है। अभी एसटी महामंडल में सफाई 1800 सफाई कर्मचारी काम करते हैं पूरे महाराष्ट्र में। उनको वॉशिंग अलाउंस के नाम पे 100 रुपये मिलते हैं, धुलाई भत्ता। साफ़ सफाई का काम एक गहन काम है। हमारा अंदरूनी लीवर वगैरह तो धूल के कारण ख़राब होता ही है, भारी त्वचा भी ख़राब होती है। तो सरकार की तरफ से, महामंडल की तरफ से 100 रुपये धुलाई भत्ता दिया जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? आज की महंगाई के ज़माने में 100 रुपये धुलाई भत्ता एसटी महामंडल दे रही है, तो 100 रुपये का तो एक ही साबुन आता है, महीना भर वो साबुन चलेगा नहीं। और ये 100 रुपये का जो धुलाई भत्ता है, ये पिछले 60-70 साल पहले सैंक्शन किया गया है। तो 60-70 साल पहले जो महंगाई, मुद्रास्फीति का दर थी, और आज वो न्याय उचित है नहीं। तो हमारी मांग है कि एसटी महामंडल में जो 1800 को सफाई कर्मचारी काम करते हैं, उनको 100 रुपये के जगह 1000 रुपये मासिक वॉशिंग अलाउंस दिया जाए, जैसा एनएमसी में दिया जाता है। 100 रुपये कोई धुलाई भत्ता उचित नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर हम समाज में काफ़ी आक्रोश है, और हम शासन दरबार से आश करते हैं कि हमारी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक वो विचार करे और हमें ये जो मांग है इसे देकर हमारा उज्जवल भविष्य किया जाए। धन्यवाद। आप हमें सदैव संगठन के साथ जुड़े रहेंगे? हम सदैव संगठन के साथ जुड़े रहेंगे। और मैं नागपुर जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन से। आज जो हमारी यहाँ, हम आज संविधान चौक में जो हम आज का हमारा धरना आंदोलन जो हो रहा है, यहाँ हम सफाई कामगारों की मांग के लिए यहाँ उपस्थित हुए सभी लोग, हमारे साथी भाइयों बहन लोग सभी यहाँ पे। और जो भी हमने मांगे रखी है, आज हमने सीएम साहब तक का हमारी वो मांगे हम पहुँचा रहे हैं भाई, कि हमारे सफाई कामगारों के साथ आज जो ये ठेकेदारी जो पद्धति आज जो इतने सालों से चल रही है, और हमारे सफाई कामगारों उस ठेकेदारी पद्धति में पैसे में डाल के रखा है, तो ये ठेकेदारी पद्धति बंद होना चाहिए और सफाई कामगारों की 1 लाख भर्ती होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। और भी हमारे सफाई कामगारों की बहुत सी समस्याएं, बहुत सारी मांगे हैं। तो हमारे ये निवेदन में आज हम जिलाधिकारी को सौंपने जा रहे हैं। मैं अपने ये 2 शब्द बोल के इतने समाप्त करता हूँ। चलिए।